हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पायल गुप्ता और आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना चुकी हूँ और एग्जाम्पल वीडियोस भी मैं कवर कर चुकी हूँ। सो अगर जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियोस देखिए जाकर, देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज। नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ जस्ट अ बेसिक वन। इसमें आपका थोड़ी रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात होगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कि अगर आपके स्टडी टेबल पर कोई टेबल लैम्प पड़ा है तो आप किसी और पर्सन को उसकी पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे। बिकॉज वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, राइट। कि एक ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में हम सिर्फ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। हाउ डू वी लोकेट दोज पॉइंट्स एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से कैसे फिगर बन जाती है। ओके, सो दिस विल बी स्टडिंग अबाउट इन दीज एक्सरसाइजेज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग, जैसे आपका कोई टेबल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर टेबल एट योर होम, ठीक है, दिस इज़ योर टेबल, और यहाँ पर कोई भी एक लैम्प पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, दिस इज़ योर लैम्प। अब आपको बताना है कि आप इसकी पोजीशन अपने किसी और पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आप देखिए, ये जो लैम्प है वो इसका जो बेस है, ठीक है, या ये जो भी लैम्प है ये कहाँ से कहाँ तक है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ इस बेस से, और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ से पूरा ही ड्रॉ कर लेती हूँ, या फिर यहीं तक ही ड्रॉ कर लो, और उसके बाद आप इतना डिस्टेंस मेजर कर लीजिए इस वाली पॉइंट से, ठीक है, इस लाइन से ये डिस्टेंस और इस लाइन से ये डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये है 1 इंच या फिर 2 इंचेस ले लीजिए, और दिस इज़ योर फॉर एग्जांपल 5 इंचेस। ओके, तो आप क्या बोलेंगे कि इट इज़ 2 इंचेस फ्रॉम द बॉटम एंड 5 इंचेस फ्रॉम द साइड लाइन, राइट। तो आपका जो कोऑर्डिनेट इसमें बन जाएगा, क्योंकि मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होता है, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस। तो अगर आपका लैम्प यहाँ पर है, तो मैंने अभी आपको बताया ये 2 इंचेस है, और फॉर एग्जांपल ये 5 इंचेस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो दैट मीन्स जो आपका पॉइंट बन जाएगा दैट विल बी, ये 2 इंचेस इतना पार्ट है ये वाला, और जो 5 इंचेस है ये वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 इंचेस, है ना। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, क्योंकि हम x, y लिखते हैं, तो मेरा x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 5 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 2। सो इट्स पोजीशन और इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 5, 2, ठीक है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, आप कितना भी पॉइंट ले सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा और रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है। आप देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. एक सिटी के सेंटर में 2 रोड्स आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो मैंने ये 2 रोड्स बना लिए हैं, ये सिटी के सेंटर की रोड्स हैं, राइट। These 2 roads are along the north south direction and east west direction. तो देखिए ये मेरा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, दिस इज़ माई ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन है, राइट। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart. कि जितनी भी रोड्स हैं अब इन्हीं लाइंस के पैरेलल ही है। जैसे अगर मैं ईस्ट वेस्ट की रोड बनाऊँ, इसके पैरेलल बनाऊँ, तो मेरी एक रोड, दूसरी रोड भी इसके पैरेलल जा रही है, थर्ड रो भी इसके पैरेलल जा रही है, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, एंड सो ऑन, राइट। और जो नीचे भी जा रही है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जो बाकी रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल जा रही है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। These are the roads going parallel. सॉरी, अब
यहाँ पर क्या बोला है कि हर रोड जो है वो 200 मीटर अपार्ट है, ठीक है। यानी कि जो ये मैं इसको बोल्ड में कर देती हूँ, जो मेरी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। अब जो ये बाकी सारी रोड्स हैं, जैसे ये एक रोड डाली, ये जो इतना डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये 200 मीटर का डिस्टेंस है हर रोड्स के बीच में, ठीक है। रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे मैंने रोड्स या फिर स्ट्रीट्स बिल्कुल सिंगल लाइन से ड्रॉ की हुई हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज़ मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कि अगर मैं क्रॉस स्ट्रीट बोलूँ, यानी 2 स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो उसमें से एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी, राइट। नाउ if the second street running in the north south direction and 5th in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2,5। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अगर कोई रोड अगर सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, देखिए आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट विल बी हियर, दिस वन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, फर्स्ट स्ट्रीट एंड सेकेंड स्ट्रीट, ठीक है। तो ये सेकेंड स्ट्रीट हो गई मेरी, दिस वन, मैं यहाँ पर एरो डाल देती हूँ, विच इज़ रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये मेरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, तो 1 2 3 4 5, तो दिस इज़ दैट्स माई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली लेन इन 5th स्ट्रीट। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और जो 5th स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी, आप देखिए ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर, तो दिस पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 2,5। बिल्कुल सही बात है, दिस इज़ योर 2 पॉइंट, क्योंकि दिस इज़ योर 1 एंड दिस इज़ योर 2, राइट, और दिस इज़ योर 5th पॉइंट। तो यूजिंग दिस कन्वेंशन हमें बताना है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो आप मुझे बताइए 4,3, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस प्लस है, प्लस एंड प्लस दोनों के प्लस साइन है, तो 4,3 जो पॉइंट है वो कहाँ पर और कितनी स्ट्रीट से बन रहा है, ठीक है। तो 4,3 आप देखिए कहाँ पर है, मेरा 4 इज़ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा, यानी 4th स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, this 4 will be in the north south direction NS और 3 will be in the east west direction। तो north south direction में 4th will be 1 2 3 4 this point, this वाली लाइन, ठीक है, और 3rd street in the east west direction will be this one 1 2 3 this वाली ये लाइन। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, आप देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस पॉइंट विल बी 4,3, ठीक है। आर यू गेटिंग? नाउ हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4, यानी 3rd स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 4th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो 3rd स्ट्रीट कौन सी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, विल बी दिस वन, क्योंकि 1 2 एंड 3 दिस, एंड 4th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट 1 2 एंड 3 एंड 4, तो दिस वन, ठीक है। तो यानी आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ वो ये वाला हुआ, एम आई राइट। तो दिस पॉइंट इज़ योर 3,4। तो अगर मैं यहाँ पर एरो डाल के लिख दूँ 3,4, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको ये मेसी सा लग रहा होगा, बट आप कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाना है, इनके पैरेलल रोड्स बनानी है, एंड देन जैसा आपको बोला है कि सेकंड, जैसे इन्होंने जो एग्जांपल में बोला था सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट देखिए और 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखिए, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और वही आपका पॉइंट भी कहलाएगा। ओके, दिस इज़ जस्ट अ लाइफ रियल एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, जो हमसे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड आगे की एक्सरसाइज हम लेटर वीडियो में कवर करेंगे। सो जस्ट स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।